हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक और डेली एनालिसिस करते हैं। आज इधर कंटिन्यूस वीडियो नहीं आ रहा है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैं थोड़ा पर्सनल वर्क में थोड़ा बिजी हूँ इसी के लिए। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि मंडे को क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है एज ए मार्केट को, मार्केट में क्या हो सकती है और प्री डिफाइंड लेवल्स क्या है हमारे पास। तो अभी देखा जाए तो निफ्टी के चार्ट की बात की जाएगा तो निफ्टी के चार्ट में देखा जाए तो ये एक रेंज के रूप में बन चुका है, जो निफ्टी अभी ब्रेक होने मतलब ट्राई कर रहा है ब्रेक होने का, लेकिन वो डाउन साइड में ब्रेक हो पा रहा है ना अप साइड में ब्रेक हो पा रहा है। तो जैसे ही 10,000, अभी ये चीज़ तो पूरी दुनिया को दिख रही होगी कि ये 10,850 का लेवल एंड डाउन साइड में 670 का जो लेवल है वो ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फर्दर अप साइड के मोमेंटम के लिए, डाउन साइड के मोमेंटम के लिए। नहीं, जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, और इसके जब तक इसका मार्केट में सही से ब्रेकआउट नहीं मिला तब तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि मार्केट को किस डायरेक्शन में मोमेंटम हो गई। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो मान लेते हैं कि 677 को ब्रेक करता है तो मार्केट कहाँ जाके पहुंच लेता है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट, हम लोग चलिए छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे और वहां पर देखने की कोशिश करेंगे। तो एक ये रेंज है, ये रेंज के बिना हम लोग मार्केट में कभी भी हम लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के होने दीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रेड कहाँ करना है। तो अभी छोड़ 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया है जो हम लोग का नॉर्मल टाइम फ्रेम होता है। तो आपको यही है लेवल जो हम लोग अभी डेली चार्ट पे देखे थे कि इस लेवल के बियॉन्ड मार्केट निकलेगा तो हम लोग को बाई एंड सेल करना है। तो जैसे ही 670 के नीचे निकलेगा एक बहुत तेजी से सेलिंग मार्केट में दिख सकती है। उसका फर्स्ट टारगेट हम लोग का हो जाएगा इस लेवल का जो 623 का हो सकता है, 623 हो जाएगा। एंड सेकेंड लेवल जो हम लोग को मार्केट में मिलेगा 565 एंड थर्ड लेवल जो है 535। तो यहाँ तक का मार्केट का रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट मार्केट में बन के निकलता है। तो 490 ये, लेकिन बहुत सारे क्रूशियल लेवल्स है यहाँ पर। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट का मोमेंटम उतनी तेजी में होना चाहिए प्रोबेबिलिटी, लेकिन देखते कि इस जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगा तो उस मार्केट में बहुत मार्केट में एक तेजी देखने को हम लोग को मिल सकती है। डाउन साइड में एक हार्ड फॉल हो सकता है, लेकिन फले इस लेवल को मार्केट ब्रेक होने दीजिए, इधर इस लेवल को मार्केट को ब्रेक होने दीजिए। मार्केट को डिसाइड करने दीजिए मार्केट कहाँ जाएगा, क्योंकि अभी चार्ट में इस दोनों लेवल को छोड़ के मार्केट में कुछ भी नहीं है जब तक इसके रेंज के अंदर है। हम लोग अब 11,000 का कॉल सेल कर सकते हैं एंड 10,500 का पुट सेल करके इजी वे में मार्केट में बैठ सकते हैं, क्योंकि 500 के पास ही हम लोग को मेजर सपोर्ट दिख रहा है। तो मार्केट एक फॉल होता है तो हम लोग को यहाँ से एक सपोर्ट भी मार्केट हो सके तो मिल सकता है। तो मार्केट इतनी क्विकली डाउन साइड में निफ्टी की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अभी अप साइड में ब्रेक होता है तो क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं। 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ। 1 आवर के चार्ट में जैसे हम लोग देखेंगे तो मार्केट अभी 850 के अराउंड है। तो 850 के अराउंड है, और पहले की चार्ट को कुछ रीडिंग किया जाए तो पहले के चार्ट में देखा जाता है ये कि मार्केट में ने कहाँ पर हॉल्ट किया था। तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का अप साइड में जब 850 को क्रॉस होता है तो 10,967 बन जाता है। एंड सेकंड टारगेट हम लोग को 11,083 ही रहेगा, क्योंकि 11,000 पर मुझे जो लग रहा है कि ऑप्शन चेंज को देख के बहुत बड़ा मार्केट में एक रेसिस्टेंट के रूप में बना हुआ है। एंड इवन 11,030 का भी जो लेवल है, जो 30 to 83 का लेवल है, वो एक रेसिस्टेंट के रूप में काम करेगा। तो चलिए मैं आपको टेक्स्ट में लिख के दिखा देता हूँ रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट क्या क्या है। तो रेसिस्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए 10,850 के ऊपर हम लोग को बाई करना है, बाई एवं। एंड उसका टारगेट क्या हो जाएगा 10,967, 11,030, 11,083। इसके बियॉन्ड मार्केट जो मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है मंडे को निकल जाए तो मैं डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करूंगा। सपोर्ट क्या है तो 10,670 के बिलो हम लोग को सेल करना है, और उसका फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 10,622, 10,565
एंड 10,535 तो एंड 10,490 तो इसके बियॉन्ड मार्केट कहीं भी जाता है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को अपडेट टेलीग्राम चैनल पर कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये थी निफ्टी के एनालिसिस, बहुत छोटे बहुत सिंपल एनालिसिस है। मार्केट में जितना आप सिंपल चीज़ों को रखेंगे, हम लोग रखेंगे, उतना बेनिफिट हम लोग को मार्केट से मिल सकता है। तो डेफिनेटली अभी ब्रेकआउट मिलने दीजिए अपसाइड में, तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करता है तो अच्छा है, पर नहीं 100% मार्केट करेगा अपने लेवल पर, क्योंकि डेफिनेटली जब तक हम लोग लेवल पर काम किए और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में काम किए तब तक हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट किए। तो मार्केट में 11,000 10,500 का एक रेंज है जो मुझे नेक्स्ट वीक में ब्रेक होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, वहाँ पर हम लोग ऑप्शन सेल कर सकते हैं। चलिए अभी निफ्टी के ऑप्शन चेंज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो निफ्टी, हाँ निफ्टी का है ये। तो निफ्टी के ऑप्शन चेंज में देखा जाए तो अभी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर देखा जाए तो 10,800, सॉरी जस्ट अ सेकंड, हाँ 10,800 के अराउंड देखा जाए तो एक जो कॉन्ट्रैक्ट 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो चुके हैं थर्सडे को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर देखना कि मार्केट 10,800 को एक बहुत ही मेजर अभी रेसिस्टेंट के रूप में मान के चल रहा है। एंड 23 लाख 10,800 900 पर 20 लाख एंड 11,000 के जो रेंज में बोल रहा हूँ कि 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट है अभी। तो अपसाइड में हम लोग को मार्केट उतना तेजी से जाता हुआ नहीं दिख रहा है। इवन डाउन साइड में थोड़ा सा प्रेशर है कि मार्केट मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि हम लोग को 10,700 पर देखें तो कंपैरिजन टू हम लोग अपसाइड में देखेंगे तो वो लेस है, तो 18 लाख ही है। तो ये जस्ट थीटा का है, मान लेते हैं कि मंडे फ्राइडे को हम लोग को गैप अप रेंज के अंदर में मार्केट मिलता है, तो रेंज के अंदर में मार्केट मिलेगा, इसके अंदर में मार्केट खुलता है इस रेंज के अंदर में, तो वो थीटा का मनी सेलर्स को मिलता है। तो उसके लिए ये रेंज का प्लानिंग है। तो अभी हम लोग देख ले कि और डाउन साइड में हम लोग को 10,500 के अराउंड ही कुछ सपोर्ट मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो ये फर्दर फॉल भी हो सकता है। जो पॉसिबिलिटीज़ पहले हम लोग छोटे छोटे एक एक दिन का प्लान करते हैं और दिन को देखते हुए 10,000 पर एक मेजर सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को। लेकिन अभी निफ्टी जो है हम लोग को रेंज के अंदर ही दिख रहा है, तो रेंज के अंदर डेफिनेटली हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। सॉरी एक सेकंड के लिए हो गया। चलिए फिर से खोल लेते हैं हम लोग, इसको पूरा कर देते हैं। हाँ तो देखा जाए तो निफ्टी अभी कम्प्लीटली एक रेंज के अंदर है, तो हम लोग को ज़्यादा पैनिक नहीं हो के हम लोग को डेफिनेटली एक सिंपल सा एनालिसिस रख के जो हम लोग को एक रेंज ब्रेक होगा तो हम लोग उस पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग का अभी नेक्स्ट वीकली हम लोग का रेंज हो गया 10,500 to 11,000 का रेंज रहेगा, क्योंकि मार्केट हाई वोलेटाइल रहेगा। जब तक 10,670 को ब्रेक नहीं कर देगा हम डाउन साइड में नहीं सोच सेल प्रॉब्ली नहीं करेंगे, एंड अप साइड में भी हम लोग सेल नहीं करेंगे। और एक चीज़ और पॉइंट है जो मैं मिस कर गया हूँ, आप लोग को बता देता हूँ। तो इस लेवल पर देखा जाए तो मार्केट अप साइड में एक इस लाइन को मारा जाता है, वंस टेस्ट किया, 2 टाइम्स टेस्ट किया, लेकिन मार्केट फॉल हुआ। लेकिन डाउन साइड में हम लोग को मल्टीपल टाइम टेस्ट हो गया, तो हायर प्रोबेबिलिटी कि नीचे का एक ज़्यादा चांसेस बन रही है। लेकिन लेवल्स ब्रेक होने के बाद ही हम लोग कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे। अभी चलिए आइए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या, तो बैंक निफ्टी के चार्ट को हम लोग डालते हैं। तो बैंक निफ्टी में एक चीज़ दिख रहा है क्लियर कट की मार्केट बैंक निफ्टी कम्प्लीटली वीक है। तो एबव 23,100 ही हम लोग कोई भी बाइंग का प्लान करेंगे, नहीं तो हम लोग मार्केट में अभी थोड़ा सा सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो पहला हाई था, ये वाला हाई, उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको नोट करना है। 23,000, हाँ 23,500 के नीचे क्लोजिंग आया, तो एक शार्प फॉल मुझे दिख सकता है। तो एक इसमें निगेटिव सिम्टम्स
जो बैंक निफ्टी में अपना बना चुका है, और एक ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ करता हूं तो इस तरह से ट्रेंड लाइन वो ड्रॉ हो रही है। तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड दिखा सकता है बैंक निफ्टी में, लेकिन इस लाइन को ड्रॉ करके रखिए, मान लेते हैं इस एरिया में कभी भी सपोर्ट ले सकता है। तो जैसे ही ये सपोर्ट लेगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा, नहीं तो इसके टारगेट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं। पहले तो रेसिस्टेंट हमारा वो बन गया। अभी चलिए रेसिस्टेंट पहला 23,850। सेकेंड हमारा रेसिस्टेंट क्या रहेगा, 22,500 का लेवल ही रेसिस्टेंट रहेगा। ये मेजर रेसिस्टेंट का काम कर सकता है। नेक्स्ट हमला डाउन साइड में क्या टारगेट रहेगा, तो 22,136 का लेवल, एंड नेक्स्ट फर्दर 21,700 एंड 21,262। एंड डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को एक 21,000 के अराउंड एक मार्केट सपोर्ट ले सकता है। एंड अपसाइड में देखा जाए तो अपसाइड में हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जब भी ब्रेक करेगा तो एक 500 पॉइंट्स का अपसाइड में डायरेक्टली टारगेट हम लोग को मिलता है। तो हम लोग अपर्स ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि अपसाइड में मुझे जो प्रोबेबिलिटी लग रही है वो मार्केट में कम लग रही है। और 15 मिनट्स के टाइम में देखा जाए तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा इसमें हम लोग कॉशियस होकर आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो चलिए अभी मैं इसका रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट लिख देता हूँ। तो रेसिस्टेंट अभी निकल के आता है 23,085 के एवब ही बाई करना है, एवब बाई। और वो फर्स्ट टारगेट अपना हो जाएगा 23,500 एंड 24,000। डायरेक्टली 500 पॉइंट्स का मोमेंटम हम लोग को अपसाइड में दिखेगी, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है। लेकिन लेवल्स को ब्रेक होने दीजिए उसके बाद, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारा 22,500 के नीचे क्लोजिंग आई है। तो कल देखते हैं मंडे को क्या किस तरह से फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, तो हम लोग इसको नज़र में रखेंगे। तो रेसिस्टेंट में यहाँ पर 23, हाँ एवो बाई करना है, लेकिन एक और रेसिस्टेंट यहाँ पर 22,510। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जो आपका मैं कलर ब्लू कर देता हूँ, नहीं ये पूरा सही है, ठीक है। 22,500 का लेवल जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट आवर में। अभी डाउन साइड में क्या है, तो डाउन साइड में कल बैंक निफ्टी में तो कम्प्लीटली मुझे सेलिंग दिख रही है। 21,003 सेल करना है हमको डे के लो के नीचे, डे लो। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसका लो देख लेता हूँ। 22,320 सेल, टारगेट हमारा हो जाएगा 22,136, 21,721, 21,262। एंड प्रोबेबिलिटी है कि मैं 21,000 के पास एक सपोर्ट देख रहा हूँ मार्केट में, जो मार्केट लेके मार्केट अपसाइड में ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, नहीं तो इस लेवल पर कॉन्सलेट आपको करता हुआ मार्केट दिखेगा। 22,000 का भी लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। तो चलिए ऑप्शन चेंज की एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेंज है। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेंज में देखता हूँ तो अभी 22,500 पे एक अच्छी खासी राइटिंग हुई है, जो 3 लाख के अराउंड है। एंड 23,000 में देखा जाए तो 7 लाख अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए। तो बैंक निफ्टी में 10 लाख के ऊपर जब भी कॉन्ट्रैक्ट जाता है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो ब्रेक नहीं हो सकता है और रिसेंट टाइम में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ब्रेक भी हो सकता है। एंड 22,000 में डाउन साइड में देखें तो एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। एंड 22,000 के साथ हम लोग को देखा जाए
तो 21,000 पर भी अच्छा खासा एक सपोर्ट मार्केट दिखा रहा है। तो हम लोग को ये 22,000 21,000 अपसाइड में मैं आपको बता दिया 23,000 ब्रेक होता है तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि डायरेक्टली हमारा नेक्स्ट जो है हमारा 500 पॉइंट्स पर ही सपोर्ट बनता है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट हो सके तो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है मंडे को, एंड निफ्टी एक रेंज के अंदर ही ओपन हो सकता है। तो रेंज निफ्टी का रेंज ब्रेक होने दीजिए, बैंक निफ्टी को 200 300 के नीचे हम लोग बिलो सेल करेंगे और 21,000 का हम लोग टारगेट रख के हम लोग सेल कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए कोई भी आप लोग का क्वेरी हो तो। थैंक यू।